हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टॉपिक रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें आपको टॉपिक आप पढ़ रहे थे रिलेशन फंक्शन में कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव किस तरह से होगा और इसकी क्या कंडीशन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all books in the library of a college given by r equal to x comma y such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation। देखिए, हमें तुल्यता संबंध बताना है। आपसे कहा गया है किसी विद्यालय किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में r बराबर x comma y such that x तथा y में पेजों की संख्या समान है से प्रदत्त फलन तुल्यता संबंध है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। स्वातुल संबंध, तो स्वातुल में किससे कंपेयर करते हैं? अपने आप से कंपेयर करना होता है, जिसमें स्मॉल a जो होता है वो सेट a का एक एलिमेंट होता है और a कॉमा a जो है वो रिलेशन का ऑर्डर पेयर होता है। ठीक, इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, अगर a कॉमा b r से रिलेटेड है तो b कॉमा a भी r से रिलेटेड होगा, तो उसे हम सममिति संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, जिसे कहते हैं हम संक्रामक संबंध। a कॉमा b अगर r से संबंधित है, रिलेटेड है, b कॉमा c भी r से रिलेटेड है, तो a कॉमा c भी r से रिलेटेड होगा। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो स्वातुल्य, समिति और संक्रामक हो तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम चेक करते हैं कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है कोई सेट ए है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज है, उसकी लाइब्रेरी में जितनी बुकें हैं उनको हमने एक सेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वही हमारा ए है। हमें आप यहाँ कंडीशन एक दी गई है कि कंडीशन थी r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, y such that x and y have the same pages of numbers, have same pages of numbers। ये आपको रिलेशन गिवन है, ये लिखना भूल जाए, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर एक लाइन है आर। कंडीशन क्या दी गई है कि x और y such that x and y have same number of pages। x तथा y जो है उनमें समान पेजों की संख्या है। तो अब सबसे पहले मानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तुल्यता संबंध। जब हम एक बुक की पर्टिकुलर बुक की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, वो संख्या बदलती नहीं। अगर एक बुक है जिसमें 400 पेज है तो 400 से 401 नहीं होती, 400 ही रहेगी जब तक फाड़ा ना जाए या उसमें पन्ना नया जोड़ा ना जाए। तो यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक रिमेन्स द सेम। कहने का अर्थ है कि किसी पुस्तक में पृष्ठों की संख्या समान रहती है। एक फिक्स बुक है, बुक में नंबर ऑफ पेजेस है वो क्या है? फिक्स कर दिए गए हैं। उस कंडीशन से इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर एक तुल्यता संबंध, स्वातुल्य संबंध होगा। ध्यान रखिएगा कि जब किसी बुक पर्टिकुलर बुक की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम रहते हैं, उसमें बदलते नहीं हैं। तो कैसा रिलेशन रहेगा हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है? अगर किसी बुक में x जो है वो y पेजों के इक्वल है, x पेजों की संख्या y पेजों की संख्या के इक्वल है। कोई दो बुकें इधर ले लेते हैं हम, इसने कहा एक में x पेज है, एक में y पेज है। कहा हमने x पेजों की संख्या y पेजों की संख्या के समान है। तो उल्टा अगर हम पढ़ें तो y पेजों की संख्या x पेजों की संख्या के भी समान होगा। मीन्स x, y r से बिलोंग कर रहा है तो y, x भी r से बिलोंग करेगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, समिति संबंध में क्या है? द बुक x हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस एज द बुक y। x में जो पेजों की संख्या है y के पेजों की संख्या के समान है। इसको मैंने लिखा है y बिलोंग्स टू r। बुक y हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस एज बुक x। तो बुक
y की पेजों संख्या x की पेजों की संख्या के समान है, मींस y, x बिलोंग टू r, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों क्या है इक्वल हैं, इसलिए तो r इज सिमेट्रिक रिलेशन, अतः r एक सममितीय संबंध है। ध्यान रखिएगा, जब स्वातुल्य संबंध कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो उसमें हमको पता है कि x, x बिलोंग्स टू r होगा, मींस केवल एक ही बुक की बात कर रहा हूं, उसमें वो अपने आप से जब कंपेयर करेगा तो पेजों संख्या समान रहेगी। जब सिमेट्रिक रिलेशन करेगा तो दो बुकों की बात कर रहा है, पर दोनों में पेजों संख्या क्या है समान, मींस x के पेजों संख्या y के पेजों संख्या के समान है और y के पेजों संख्या x के पेजों की संख्या के समान है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अब हम आज के बाद ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे, पहले आप ये देख लीजिए। अब देखिए आपके पास है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसमें आपको मैंने बताया था कि जो अगर x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है तो x y से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लिखा है बुक x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, बुक x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, आल्सो बुक y एंड z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y की पेजों संख्या समान है और y और z की पेजों संख्या समान है। देन बुक्स x एंड z आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो x और z में भी पेजों संख्या क्या होगी समान होगी, मींस बुक x तथा y की पेजों संख्या समान है तथा बुक y तथा z की पेजों संख्या समान है, तो x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z belongs to R, then x, z belongs to R। तो R कैसा होगा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। और आपको मालूम है कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, स्वातुल्य, सममितीय और संक्रामक हो, तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है। देन R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, तब R कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ध्यान रखिएगा, आपसे पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कहा गया था समान है, तो जब हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा था, स्वातुल्य संबंध, तो कहा था x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमें पता है x किससे रिलेटेड है, सेट A से रिलेटेड है और उनका ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन से रिलेटेड है। सिमेट्रिक में आपको पता होता है कि अगर x, y r से बिलोंग कर रहा है तो y, x भी r से बिलोंग करना चाहिए। x के पेजों संख्या y की पेजों संख्या समान है और y की पेजों संख्या x की पेजों संख्या समान है। और उसका ट्रांजिटिव रिलेशन में अभी आपने पढ़ा कि x की पेजों संख्या y की पेजों संख्या समान है, y की पेजों संख्या z की पेजों संख्या समान है, तो x की पेजों संख्या z की पेजों संख्या के समान होगी। तो ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। और क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों है, देन ये इक्विवेलेंट रिलेशन भी है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन था। So that the relation R in the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5 is given by relation A, by B such that mod A minus B is given is an equivalent relation। आपको देखिए, आपको एक समस्या दिया गया है जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और जो रिलेशन दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है कि A, B such that mod A minus B is given। क्या है, एक सम संख्या में मॉड की बाहर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो एक सम संख्या को प्रदर्शित कर रही है। तो हमें ये बताना है कि यह रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है, तुल्यता संबंध है। आपको मैंने बताया था कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। स्वातुल्य, सममिति और संक्रामक होने पर ही तुल्यता संबंध होगा। तो हम देखें, आपको गिवन था एक सेट A है जिसके एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, 5 और में जो रिलेशन दिया है वो कैसा दिया है, A, B such that mod A minus B is sum, इवन है, सम संख्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने कहा स्मॉल a बिलोंग्स टू A, जो स्मॉल a है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है। स्मॉल a जो है क्या है, सेट A से बिलोंग कर रहा है, अगर सेट A से बिलोंग कर रहा है देन mod A minus A इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, स्वातुल्य की, तो अपने से तुलना कर रहा है, तो A से करेगा, B से करेगा, तो mod A minus A, हमने B के लिए क्या लिखा A, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 0 और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो गिवन रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम 1 की जगह इस नंबर का भी यूज कर लेंगे, बाद में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, हर कंडीशन में 0 मिलेगा और 0 एक इवन नंबर होता है। तो जब इवन नंबर है तो हमारा ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
यहाँ पे कंडीशन लिखी है रिफ्लेक्सिव की, A, A बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। आपको पता है कि जो ऑर्डर पेयर होता है वो R से बिलोंग कर रहा होता है और जो एलिमेंट है वो सेट में होना चाहिए। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक में आपको कंडीशन बताई थी, अगर A, B बिलोंग्स टू R हो तो B, A भी R से बिलोंग होना चाहिए। तो देखिए मैंने कहा लेट A, B बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। ऑर्डर पेयर R से संबंधित है और A, B समुच्चय A से संबंधित है। तो हमने कहा मॉड A माइनस B इज इवेंचुअली कंडीशन आपको दी गई है कि A, B बिलोंग्स टू किससे R से है और कंडीशन दी है मॉड A माइनस B इज इवन सम संख्या है। हमने मॉड के अंदर ही माइनस कॉमन लिया तो भी क्या हो एक सम संख्या ही आएगी। आपको मालूम है किसी भी संख्या का मापांक मॉड निकालने पर पॉजिटिव रहता है। देन माइनस B माइनस A का मॉडुलस क्या है B माइनस A, वो भी एक इवन है। तो इसको हम B माइनस A, जब A, B था तो A माइनस B था, तो जब B माइनस A है तो क्या होगा B, A। तो B, A R से बिलोंग कर रहा है और जो B, A है किससे रिलेटेड है A से। ऑर्डर पेयर R से बिलोंग कर रहा है और जो एलिमेंट है वो सेट A में है। तो किस तरह का रिलेशन हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए लिख दिया इसीलिए R इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि A, B हमारा R से बिलोंग कर रहा था और B, A भी R से बिलोंग कर रहा है। देन रिलेशन R कैसा है सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं हम ट्रांसिटिव में। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या थी, A, B अगर R से बिलोंग कर रहा हो, B, C R से बिलोंग कर रहा है, देन A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने लेट किया कि A, B R से बिलोंग कर रहा है और ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A। जो ऑर्डर पेयर है वो R से बिलोंग कर रहा है और जो एलिमेंट है वो सेट A में है। अगर सेट A में है देन मॉड A माइनस B इज इवन। कंडीशन गिवन थी आपके पास कि A, B सच दैट मॉड A माइनस B इज इवन। तो मॉड A माइनस B अगर इवन है देन A माइनस B क्या होगा इवन, मॉडुलस के बाहर की संख्या भी इवन होगी। इसके बाद B, C बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू A। हमने कहा B, C R से बिलोंग कर रहा है और B और C दोनों ही A के एलिमेंट हैं, तो मॉड B माइनस C भी क्या होगा इवन होगा। और मॉडुलस से बाहर निकालेंगे लेकिन देन पॉजिटिव नंबर भी उनका क्या आएगा इवन। हम इस नंबर और इस नंबर दोनों को ऐड कर दें, ये नंबर और ये नंबर दोनों ऐड किया देन A माइनस B प्लस B माइनस C इज इवन, क्योंकि इनका जो ऐड करने पर वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी इवन आएगी A माइनस C। तो A माइनस C अगर इवन है तो मॉडुलस A माइनस C भी क्या होगा इवन, क्योंकि हमने यहाँ देखा हुआ है कि अगर मॉड A माइनस B इवन है तो नॉर्मल A माइनस B भी क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए। सो A, C बिलोंग्स टू R और ऑल A, C बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक, अब देखिए जब A, C R से बिलोंग करने लगा, हमें कंडीशन मालूम है, क्या मालूम है कि A, B अगर R से बिलोंग कर रहा हो, B, C R से बिलोंग कर रहा हो, देन A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए, यहाँ कर रहा है। तो R इज ट्रांसिटिव रिलेशन। आपने देखा क्वेश्चन में R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आत्मतुल्य समिति संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कल 8 नंबर पढ़ा था, उसके आगे का पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। देखिए आपसे कहा गया है कि दिखाइए कि एक समुच्चय दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1, 3, 5 वो एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 उसके भी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमने कहा एलिमेंट 1, 3, 5 के बारे में बोल रहे हैं तो हमको कंडीशन दी गई थी कि R इक्वल टू A, B सच दैट मॉड A माइनस B इज इवन, सम संख्या है। अगर सम संख्या की बात करता है तो हमने लिखा कि एलिमेंट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे संबंधित है। कैसे संबंधित है, मॉड 1 माइनस 3 इसका वैल्यू भी पॉजिटिव 2 आएगा, मॉड 3 माइनस 5 इसका भी एलिमेंट पॉजिटिव 2 आएगा, 1 माइनस 5 इसका एलिमेंट को भी पॉजिटिव 4 आएगा और सभी नंबर कैसे इवन मींस सम संख्या है। आपको कंडीशन चूंकि कल दी गई थी, इसको आपको याद होगा कि R इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A, B सच दैट मॉड A माइनस B इज इवन, सम संख्या है।
तो सम संख्या है, इसका मीन है इन्हीं नंबरों का यूज करना है। हमने 1 और 3 का यूज किया, 3 और 5 का यूज किया, 1 और 5 का यूज किया। जो भी वैल्यूज हमें मिली हैं वो सभी सम संख्या हैं, इवन नंबर हैं। एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे संबंधित है। सिमिलरली एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर सिंस mod 2 - 4 इक्वल टू 2। देखिए 2 और 4 सेट 2 और 4 के एलिमेंट भी जो हमने लिए उनका भी मॉड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 - 4 करिए या 4 - 2 करिए, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। नो एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, 3, 5 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। परंतु देखिए यहाँ पर आपको पता चला 2 - 4 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, पर यहाँ तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये संख्या बदल जाएगी। इससे पता चल जाता है आपको कि जो 1, 3, 5 है वो उसके एलिमेंट क्या होंगे, इवन होंगे, बट 2, 4 के एलिमेंट भी इवन होंगे। दोनों इसके जो मॉडुलस आ रहा है वो एक इवन नंबर आ रहा है, पर वो दोनों ही नंबर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। और जब दोनों नंबर अलग अलग हैं तो दोनों एक दूसरे रिलेटेड भी नहीं होंगे। वही मैंने यहाँ लिखा है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित हैं। उसी प्रकार 2, 4 के अवयव एक दूसरे संबंधित हैं। तो दोनों का मॉड निकाला, 2 - 4 का मॉड निकाला 2 आया, जो कि एक इवन नंबर है। 1, 3, 5 का निकाला, वो भी इसका भी इवन आएगा, बट दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चंस पढ़े। एक पढ़ा कि आपको बताना था इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, स्वातुल्य संबंध है कि वो तुल्यता संबंध है कि नहीं है। आपने उसके लिए क्या किया, पहले रिफ्लेक्सिव निकाला, फिर सिमेट्रिक निकाला, फिर ट्रांजिटिव निकाला, स्वातुल्य, समिति, संक्रामक। तो तीनों ही कंडीशन पे आपको क्या मिला, रिलेशन A, A belongs to R for all A belongs to कैपिटल A B belongs to R for all B, A belongs to R, और उसके बाद A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C also belongs to R। ये कंडीशन ली थी, आपने कहा था कि तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद आपने कहा कि 1, 3, 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 2, 4 के जो एलिमेंट हैं, देखिए यहाँ पर 2, 4 के जो एलिमेंट है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, बट 1, 3, 5 और 2, 4 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यही आपको शो करना है, कर लीजिए।